हेलो हेलो, राधे राधे, नमस्ते सभी को। अब जाके थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। कितना टाइम हो गया, 9:30 हो गया है। सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक बिजी बिजी बिजी। सो आज मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट हो गया है। ब्रेकफास्ट ये जाम ब्रेड है। आज पता नहीं कैसे थोड़ा बहुत खाने का इच्छा हो गया, तो मीठा वैसे मैं नहीं खाती। जाम ब्रेड और ये टोस्ट रेड हो गया। और मेरा फेवरेट गोल्ड पार्ले जी गोल्ड मेरा फेवरेट है। और ये बिना चीनी का चाय कभी कभी मन करता है, वैसे मैं नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया। लेट इसीलिए हो गया कि मेरे मेरे हस्बैंड भी दिल्ली नहीं है, अभी आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं ऑफिस के काम से, तो अकेली हूँ। और सुबह उठ नहीं सकती क्योंकि रात भर सो नहीं पाती हूँ। मेरा ये लेफ़्ट साइड का लेग बहुत पेन होता है, तो मैं नहीं सो पाती हूँ रात भर। तो सुबह लेट हो ही जाता है। 6 बजे उठी थी आज। उठ के और फिर अपना फ्रेश होना है, इधर उधर करना है, करते करते 6:30 पौने 7 तो हो गया। उसके बाद फिर 7 बजे बेटी को जगा के उसके बाद फिर मैं नहाने गई। उसके बाद फटाफट बेटू का ब्रेकफास्ट रेडी किया और उसको फ्रेश कराया, हाथ मुँह धुल के और स्कूल के लिए रेडी कराया। और सुबह उठने में ना थोड़ा सा दिक्कत मानती है कि मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम है उठाने में, बहुत नौटंकी करती है। बच्चा ही ना है, 4-5 साल का बच्चा, सुबह सुबह स्कूल जाना तो दिक्कत तो हो ही जाता है। और हमें भी दिल में दर्द होता है ना, सुबह सुबह क्यों अपने बच्ची को उठाती हूँ, फील होता है। और वैसे भी अब दिल्ली में सर्दी बढ़ गया है, उसकी वजह से ना उसको थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो गया था। तो मैंने तो वैसे मना किया था आज स्कूल मत जाओ, तो बोली कि नहीं मुझे जाना है। तो फिर उसको रेडी करके स्कूल छोड़ के आई हूँ और उसके लिए फिर लंच रेडी करके लेके जाना है। अब मौसम इतना सर्दी का हो गया है, ठंडा मौसम है, तो उसके लिए थोड़ा सा गरम गरम लंच बना के लेके जाना पड़ेगा। अब आज उसके लिए खिचड़ी बना के लेके जाऊँगी। और मेरा भी अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद उसके लिए फटाफट लंच बनाऊँगी, स्कूल पहुँचा के आ जाऊँगी। फिर लेने जाओ 1 बजे, बहुत दिक्कत होती है और चल भी नहीं पाती हूँ। और वैसे तो इतना दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे लगता है 10 मिनट आने जाने में 20 मिनट लगता है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या करें। साथ में कोई हो ना तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। अपना तो कोई है नहीं और खुद को करना पड़ता है, खुद को अपने ऊपर भी खुद का ध्यान रखना पड़ता है और अपनी बेटी का भी, घर का भी बहुत मुश्किल है। चलो भगवान की दुआ से कर रही हूँ अभी तक। चलो मेरा अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, फिर उसके बाद दवा खाना है। दवा भी एक थोड़ी ना है, कम से कम दिन में 4-5 दवा खाना पड़ता है। बेटी का लंच तैयार कर रही हूँ। मेरे बेटू का ना पनीर बहुत पसंद है और उसको बटर में पनीर रोस्ट करके लेके जा रही हूँ। और उसका ये खिचड़ी भी रेडी है। उसको थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगा है ना, तो उसके लिए इसमें सेंधा नमक डाल के बनाई हूँ। ब्राउन राइस है और मूंग दाल मिक्स करके बनाई हूँ। और इसमें तड़का हींग और अजवाइन और जीरा केवल, और घी में तड़का लगा के देना है बच्चों को, सर्दी जुकाम कम हो जाएगा। सो मेरा बेटू का लंच तैयार हो रहा है, अब मुझे जाना है। और इसमें मैं केवल डाल रही हूँ सेंधा नमक है, हल्का नमक, और उसके बाद हल्का ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, हल्का ब्लैक पेपर डाल रही हूँ।
चलो मिलते हैं। हो गया बेटे का लंच रेडी। और आज का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो रहा है। टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में बेटे को लेने जाने का। बॉडी में मेरा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, एलर्जी का इन्फेक्शन हो गया था, छोटे छोटे मतलब घाव होना पूरा बॉडी में। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा था, तो उसके रिपोर्ट आ गया था। देखिए, और मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मुझे उतना इस चीज़ों में ज्ञान तो है नहीं। और मेरा लीवर में सूजन बताया है डॉक्टर ने, और इन्फेक्शन बताया है। और थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है। और मेन चीज़ के ज़्यादा दवा भी नहीं खा सकती है ना, इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा दवा भी नहीं ले सकती। और मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, बेबी एकदम ठीक है, भगवान की दुआ से एकदम बेबी ठीक है। पर बेबी के मम्मी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम मैंने किया था ये शायद अल्ट्रासाउंड, ये है मेरा अल्ट्रासाउंड। देखिए मेरा बेबी तो बेबी तो एकदम ठीक है, उसका हार्ट बीट भी ठीक है, और बेबी का सब कुछ एकदम नॉर्मल ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है कि मेरा जो बच्चादानी है ना, वो कमज़ोर है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने से लेकर उठने बैठने चलने, हर चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि मतलब हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं जहाँ रहती हूँ, जिस मकान में रहती हूँ, वो टॉप फ्लोर है। तो टॉप फ्लोर माने 4 मंजिल सबसे लास्ट टॉप फ्लोर में रहती हूँ मैं। इसीलिए मैं टॉप फ्लोर में मतलब ऊपर का फ्लोर इसीलिए मुझे पसंद आता है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ ज़्यादा मतलब इतना खुला जगह है नहीं, खुला जगह है नहीं। और हम नीचे नीचे के फ्लोर में भी रहेंगे ना, तो सफोकेशन टाइप होता है। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट में जब मकान लिया था ना, तो टॉप फ्लोर ही मैंने चॉइस किया था। और इस वजह से अब भी आके मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो 4 या 5 बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड होते हैं तो घर पे होते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में बेटी को छोड़ने भी जाते हैं, और उसका लंच टाइम 10:30 बजे का होता है, तो लंच लेकर भी चले जाते हैं। केवल मुझे बेटी को लेने के लिए जाना होता है, तो उतना दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी ज़्यादा ही दिक्कत होती है। इसीलिए और ये दिया है मुझे, हिमालयन का है ये वाला दिया है, लीवर इन्फेक्शन से बचने के लिए और सूजन कम करने के लिए शायद, है ना। यही दिया है। दिन में 3 बार पीना है इसको, कितना 2-2 चम्मच पीना है। और फोलिक एसिड दिया है मुझे। दवा तो बहुत सारा है, ये तो कैल्शियम की गोली हो गई, और ये फोलिक एसिड ये भी है, और ये दूसरा है। और ये दिया है मुझे, ये भी दवा खाना पड़ता है, बहुत सारी दवा है, दिन में 4 या 5 दवा मुझे खानी पड़ती है। और ये भी दिया है, ये भी फोलिक एसिड ही है, तो इसको हम दूध में या गुनगुना पानी में डाल के पी सकते हैं। दवा तो बहुत सारे हैं।
ये भी है, एक खाना है बहुत सारा दवा है। सो लाइफ में ना कोई ना होने का दुख, परेशानी, तकलीफ क्या होती है जब इंसान को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है ना, तब अपनों का याद आता है। और याद भी क्या करो, कोई हो तब तो याद करो। तो सो ये सही है लाइफ, ज़िंदगी। और मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी एज ना अभी 30+ है, लगभग 34 के आसपास है मेरा। तो हम लोग जब बेबी कंसीव करना चाहते हैं ना, तो मेरे ख्याल में हाँ, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, पैसा वाले हैं, घर में मेड वगैरह हो, उनके लिए शायद कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक मिडिल क्लास के फैमिली में जब हम सेकेंड बेबी कंसीव करते हैं ना, तो वो भी एज मतलब 30+ होने के बाद, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो एज का प्रॉब्लम, एक तो साथ में मतलब फैमिली ना होने का दिक्कत, और एक तो बच्चा छोटा होने का परेशानी, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं जितने भी मतलब मैरिड वुमेन को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब बेबी करना हो ना, तो 30 से मतलब 30 क्रॉस होने से पहले ही मतलब बेबी करे तो अच्छा है। कोई कोई तो एक ही बेबी में खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, और किसी किसी को 2 बेबी चाहिए, है ना। तो 2 बेबी जिसको भी चाहिए ना, तो 30 क्रॉस होने के पहले ही बेबी करे तो बहुत अच्छी बात है। 30+ होने के बाद ना बेबी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसके लिए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है जिसके तो लाइफ में कोई ना हो के। अब एक हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं 24 आवर, तो बीवी बच्चे का तो ध्यान नहीं रख सकते ना। तो खुद को ध्यान और बच्चे का ध्यान तो एक माँ को ही रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं फेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ, दुख होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है ना कि मेरा ये जो लेफ्ट लेग है ना, इसमें पता नहीं किस वजह से है, और डॉक्टर को भी मैं एकदम दिखा ही रही हूँ, है ना। तो हर हफ्ते में इंजेक्शन भी लगाती हूँ, दर्द ना हो, फिर भी ना मेरा दर्द नहीं जा रहा है कि बहुत, इतना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, घुटनों से लेकर कमर तक आधा, सिर्फ आधा पैर में के आधा यहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा, सुन पड़ जाता है। और अब तो मतलब ये परेशानी 2 महीने से हो रहा है, 2 महीने से परेशानी हो रही है, बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ, धीरे धीरे जीना भी स्टेप बाय स्टेप। और किचन में भी किसी के सहारे, मतलब जैसे टेबल के सहारे हो या किसी के सहारे खड़ा होना पड़ता है। और अब तो फिर ये 2 हफ्ता लगभग हो गया ना, जहाँ दर्द होता उतने में इतना ज़्यादा जलन होती है ना, लगता है किसी ने ना यहीं जाके मिर्ची डाल दी हो, इतना तकलीफ होती है। तो पता नहीं अब मेरे साथ ये सब हो रहा है या जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये सब प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं स्टार्ट के महीने से ही, फर्स्ट मंथ से ही ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। हाँ, एक तो मेरे साथ और एक प्रॉब्लम है कि थायराइड है ना, थायराइड भी मेरा कितना, अभी लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 7 पॉइंट कुछ था। तो उसका दवा मेडिसिन मैं लेती हूँ, सुबह सुबह दवा लेती हूँ। और उसके साथ भी मतलब कुछ डायबिटीज़ होने का कुछ सिम्टम्स आया है। तो बीच में मतलब थायराइड सही हो गया था, मैंने एकदम कंट्रोल किया था। तो मैं क्या होता है कि कभी कभी मीठा खाने का क्रेविंग होता है ना,
तो नहीं चाहते हुए भी कभी कभी खाती थी। फिर अचानक मेरा थायराइड लेवल ना बढ़ गया है, तो मेरा थोड़ा सा डायबिटीज़ भी टच कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है। और चलिए, अच्छा लगता है सबसे बात शेयर करती हूँ, तो मतलब थोड़ा सा दिल का जो परेशानी है ना थोड़ा सा हल्का होता है। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जितना भी मैंने आज अपना परेशानी